फोन से आई इस आवाज को सुन चेतन एक बार फिर चौंक गया था, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही फोन पहले की तरह ही नॉर्मल हो गया। इस वक्त उसके भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो वीर सिंह के घर में घुसने ही वाला था कि उसके ठीक बगल से ठंडी हवा का एक झोंका गुजरा, तो उसने फौरन ही पीछे पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। और तभी उसे खूनी वधू की आवाज सुनाई दी, मैंने कहा था ना कि मुझसे दूर रहो। चेतन ने परेशानी से चारों तरफ देखा और उस सुनसान से सड़क पर पुकारने लगा, चित्रलेखा, चित्रलेखा, क्या तुम हो यहां? क्या है इस भूतकाल के कॉल का राज? कौन है जो मुझसे कनेक्ट करना चाह रहा है? बताओ मुझे, सामने आओ। चेतन पागलों की तरह सड़क पर चारों ओर भाग रहा था, लेकिन उसे खूनी वधू कहीं भी नहीं दिखाई दी। काफी देर तक वो ऐसे ही भटकता रहा और फिर थक कर घर के भीतर चला आया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रात यूं ही गुजर गई। सुबह होने में अभी कुछ वक्त बाकी था। उसके समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे, तो वो वीर सिंह के किताबों वाले कमरे की तरफ चला गया। तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। चेतन ने हैरानी से कहा, ये किताबों वाले कमरे में कैसी आवाज आ रही है? उसने कमरे की तरफ देखा तो कमरे के अध खुले दरवाजे के फांक से एक चमकदार तेज रोशनी आती दिखाई पड़ी। उसने दरवाजे को अंदर की ओर धकेला और भीतर आ गया। कमरे में खिड़कियों में लगे पर्दे हवा से उड़ रहे थे। चेतन की नजर एक ओर रखे टेबल पर गई, जिस पर कोई किताब रखी थी और उसी किताब से ये तेज रोशनी आ रही थी। किताब के पन्ने धड़ाधड़ खुद ब खुद पलटे जा रहे थे। चेतन जैसे ही उस किताब के पास गया और उसने टेबल पर अपना हाथ रखा, एक पल में रोशनी गायब हो गई, तेज हवाएं चलना बंद हो गई और एक झटके में वहां का वातावरण सामान्य हो गया। चेतन ने किताब को देखा तो बोला, ये तो चित्रलेखा किताब है, लेकिन इससे ऐसी रोशनी कैसे निकल रही थी? वो उसे उठाने वाला था कि अचानक ही किताब के उस कोरे पन्ने पर एक आकृति खुद से बनने लगी। तो वो चौंक गया। वो हैरानी से किताब के उस पन्ने पर अपने आप से बनते उस आकृति को देख रहा था। पन्ने को देख ऐसा लग रहा था मानो कोई इस पर कलम चला रहा हो। जब वो आकृति बनकर पूरी हुई तो सामने जो दिखा उसे देख चेतन ने कहा, ये क्या है? ये तो किसी बॉक्स की तस्वीर लग रही है, और ये तस्वीर ठीक वैसे ही खुद से बन गई है जैसे भूतकाल में मेरी अब तक देखी गई सारी घटनाएं खुद से इस किताब में छप गई थी। ओह माय गॉड, ये किताब तो वाकई मैजिकल है। क्या ये किताब मुझसे कुछ कहना चाह रही है? उसने उस बॉक्स की तस्वीर को ध्यान से देखा और फिर कुछ याद करते हुए कहा, ये तो उसी बॉक्स की तस्वीर है जिसे मैंने गर्भगृह के अंदर देखा था, जिससे मेरे भूतकाल में उस बाबा ने अरुणोदय सिंह को दिया था और अरुणोदय सिंह ने इसे गर्भगृह में रखा था। पर इसकी तस्वीर यहाँ इस किताब के पन्ने पर क्यों बन गई है? चेतन अभी खुद से ये सब सवाल कर ही रहा था। इतने में उसकी नजर दोबारा पन्ने पर पड़ी, जहां इस वक्त बॉक्स के ठीक नीचे कुछ लिखा था। चेतन ने वहां लिखे शब्दों को पढ़ा, जो छिपा है वही सामने है, इस डिब्बी में ही छिपी सारी कहानी है और इसकी चाबी रात की रानी है। चेतन ने इस लाइन को दोबारा पढ़ते हुए कहा, इस लाइन का क्या मतलब हो सकता है? उसने कुछ सोचा और फिर कमरे से निकल गया। वो वीर सिंह के पास गया। वीर सिंह अभी अभी सोकर उठा था, लेकिन चेतन को इस तरह से परेशान देख उसने कहा, क्या हो गया तुम्हें? ठीक तो हो? भूत तो तुम रोज ही देखते हो, फिर अब नया क्या देख लिया जो इतने परेशान हो? चेतन ने कहा, मेरे साथ आओ वीर सिंह, कुछ दिखाना है तुम्हें। दोनों किताबों वाले कमरे में आए तो चेतन ने किताब में बनी बॉक्स की आकृति और वहां लिखे शब्दों की ओर इशारा किया। तो वीर सिंह ने उसे गौर से देखा और बोला, ये तो वही डिब्बी लग रही है जिसके बारे में तुमने हमें बताया था कि मंदिर के गर्भगृह में रत्नों से जड़ी एक डिब्बी रखी है, लेकिन इसके नीचे जो लिखा है वो किसी पहेली की तरह लग रहा है। क्या मतलब हो सकता है इस पहेली और इस डिब्बी के चित्र का? चेतन ने कहा, मतलब ही तो समझना है वीर सिंह। तुमने सारी कहानी तो इस किताब के जरिए जान ही ली है,
इस बॉक्स को मंदिर के गर्भगृह में तुम्हारे परदादा अरुणोदय सिंह ने ही रखा था। और तुम्हें पता है कि ये बॉक्स उन्हें किसने दिया था? वीर सिंह ने कहा। हाँ, किसी बाबा ने दिया था। चेतन ने कहा। किसी बाबा ने नहीं, बल्कि उसी बाबा ने जिसके पास तुम मुझे लेकर गए थे। और जब मैं कल उनसे मिलने गया तो उस बाबा की उम्र आधी हो चुकी थी। जब हम गए थे तो वो 80 साल के लग रहे थे, और कल मैंने उन्हें देखा तो वो 40 के लग रहे थे। वीर सिंह ने हैरानी से कहा। ये कैसे संभव है? किसी की उम्र घट कैसे सकती है? चेतन ने कहा। यही तो मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन एक चीज है जो मुझे समझ आ रही है, और वो है इस बॉक्स के ऊपर रत्नों से बनी ये रात की रानी का फूल। वीर सिंह ने सवालिया नजरों से चेतन को देखा तो उसने कहा, देखो, इस बॉक्स के ऊपर भी रात की रानी के फूल का डिजाइन बना हुआ है, और जब भी खूनी वधू आती है तो रात की रानी के फूलों की खुशबू आती है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ तो गहरा जुड़ा है इस फूल और खूनी वधू और इस बॉक्स के राज के पीछे। चेतन की बात सुन वीर सिंह भी काफी गंभीर हो गया। उसने थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहा, चलो हमारे साथ। चेतन ने पूछा, कहां? वीर सिंह ने कहा, मंदिर। वहीं इस राज का पता चलेगा। यहां ऐसे सोचने से कुछ नहीं होने वाला। दोनों घर से बाहर निकल दरवाजे तक आए ही थे कि सामने का नजारा देख हैरान रह गए। घर के बाहर फुलवारी वाले हिस्से में ढेर सारे रात रानी के पौधे लगे थे, और उनमें बहुत सारे रात रानी के फूल खिले हुए थे, जिसकी खुशबू से मन बहक रहा था। ये देखकर वीर सिंह और चेतन चौंक पड़े। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, और फिर चेतन ने कहा, ये कैसे मुमकिन है? इतने सारे पौधे एक रात में अपने आप कैसे उगाए, और वो भी फूलों के साथ? वीर सिंह के चेहरे पर खौफ पसर गया था। उसने कहा, चेतन, हमें लगता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और उसका नुकसान हमें झेलना पड़े उससे पहले हमें इस पहेली को हल करना होगा। मंदिर चलते हैं। वीर सिंह आगे बढ़ गया, लेकिन चेतन वहीं रुक गया और कुछ सोचने लगा। तो वीर सिंह ने पूछा, क्या हुआ? अब क्या सोच रहे हो? चेतन ने कहा, वीर सिंह, सुबह का समय है, मंदिर में इस वक्त बहुत भीड़ होती है, और हमें जाना है गर्भगृह के भीतर। हमारा जाना इस टाइम पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे। आई थिंक हमें दोपहर तक रुकना चाहिए। उस वक्त मंदिर में कोई नहीं होता। शाम के समय मंदिर फिर से बंद हो जाएगा, तो दोपहर में ही जाना सही रहेगा। वीर सिंह को चेतन की बात सही लगी, और दोनों घर के भीतर चले गए। उनके जाने के बाद पल भर में ही रात की रानी के सारे फूल एक झटके में सूख कर गिर गए, जैसे कि कभी खिले ही ना हो। इस बात से बेखबर दोनों दोपहर होने का इंतजार कर रहे थे। दोपहर होते ही चेतन ने वीर सिंह से मंदिर चलने के लिए कहा, और दोनों घर के बाहर आए तो एक बार फिर सामने लगे रात रानी के पौधे और मुरझा कर बिखरे फूलों को देख वीर सिंह के माथे पर परेशानी उभर आई। उनके घर से निकलते ही माही भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। चेतन और वीर सिंह आगे आगे और माही उनके पीछे पीछे चल रही थी। थोड़ी दूर तक उनके पीछे जाने के बाद माही एकाएक रुक गई। उसने नजर घुमाकर अपने आसपास देखा और फिर एक दूसरी गली में मुड़ गई। थोड़ी देर बाद माही एक सुनसान सी सड़क पर थी। सड़क की दूसरी ओर एक ऑटो नजर आ रहा था। उस ऑटो को देखते ही माही के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वो झट से ऑटो के पास गई। ऑटो के अंदर कोई औरत बैठी हुई थी, जिसने दुपट्टे से अपना चेहरा ढका हुआ था। माही ने उस औरत से कहा, वो दोनों अभी अभी मंदिर गए हैं उस डिब्बे का राज पता करने। यही सही मौका है हमारे पास। माही के कहते ही उस औरत ने अपना दुपट्टा हटा दिया और मुस्कुराने लगी। दुपट्टे के भीतर कोई और नहीं बल्कि वीर सिंह की पत्नी अर्पणा थी। जहां एक तरफ माही वीर सिंह की पत्नी अर्पणा से चोरी छुपे मिलकर उसे उनकी खबर दे रही थी, वही इस बात से अनजान चेतन और वीर सिंह मंदिर पहुंच चुके थे। दोपहर होने के कारण मंदिर में कोई भी मौजूद नहीं था। वीर सिंह ने आसपास देख कहा, यही सही मौका है, चलो अंदर जल्दी से। चेतन और वीर सिंह गर्भगृह के दरवाजे के पास पहुंचे तो दरवाजे पर खुले ताले को देख हैरान रह गए। चेतन ने अपने मन ही मन कहा, क्या ये ताला फिर से कालदूत ने खोला है? लेकिन वो यहाँ है क्या? उसे सोचता देख वीर सिंह ने कहा,
ये ताला किसने खोला, तुम्हें पता है? चेतन ने अनजान बनते हुए कहा। नहीं, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो अभी तुम्हारे साथ ही आया हूं ना। वीर सिंह ने चेतन को शक भरी नजरों से घूरा और फिर दोनों अंदर चले गए। गर्भगृह में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। चेतन ने अपने फोन के टॉर्च को ऑन किया और कहा, उस तरफ वो बॉक्स रखा हुआ है। वीर सिंह उसके पीछे जाने लगा। गर्भगृह के एक कोने में सामान रखने वाले उस तख्ती पर वही बॉक्स रखा हुआ था। बॉक्स पर लगे रत्न चमक रहे थे, जिससे उसके आसपास हल्की सी रोशनी भी फैली हुई थी। बॉक्स को देख वीर सिंह ने आश्चर्य से कहा, अरे बाप रे, इस डिब्बी पर तो असली हीरे लगे हैं। चेतन ने कहा, हीरे भी है और कई दूसरे कीमती रत्न भी है, और इन्हीं रत्नों से रात की रानी के फूल का डिजाइन बना हुआ है इस पर, जैसा कि चित्रलेखा किताब में बना था। खैर वो छोड़ो और मेरा फोन पकड़ो, मैं खोलता हूं इसे। ये कहकर चेतन ने उस बॉक्स को उठाया और उसे खोलने लगा, लेकिन काफी देर कोशिश करने के बाद भी बॉक्स उससे खुल नहीं पाया। तो परेशान होकर बोला, ये बॉक्स पहले भी मुझसे नहीं खुला था और आज भी नहीं खुला, तो ये खुलेगा कैसे? चेतन ने अभी ये कहा ही था कि तभी उस बॉक्स से तेज रोशनी निकलने लगी। तो उसने घबराकर उसे वापस उसकी जगह पर रख दिया और दोनों पीछे हट गए। बॉक्स से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी, जिससे उनकी आंखें चौंधे आ रही थी। अपनी आंखों को ढके हुए चेतन ने दोबारा उस बॉक्स को उठाना चाहा, तो इस बार वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। चेतन ने फिर से जोर लगाकर उसे उठाना चाहा, लेकिन वो बॉक्स जरा भी नहीं हिला। तो दोनों हैरान रह गए। वीर सिंह ने घबराते हुए कहा, अभी तो इसे उठाया था तुमने, फिर अब क्या हो गया? और इससे इतनी तेज रोशनी कैसे निकल रही है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने? हे काल भैरव बाबा, रक्षा करना, क्षमा करना, हम जा रहे हैं यहां से। चेतन ने झुंझलाकर कहा, वीर सिंह, हम यहां इस बॉक्स के लिए आए हैं, ऐसे नहीं जा सकते। वीर सिंह ने कहा, इस डिब्बी को छोड़ो यहीं और चलो हमारे साथ। इसे यहां किसी बड़ी वजह के कारण रखा गया होगा ना, तो इसे यहीं रहने दो, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए हमारे कारण। चलो अब, इससे पहले कि कोई आ जाए। वीर सिंह ने लगभग खींचते हुए चेतन को वहां से बाहर निकाला और दरवाजे पर ताले को अटकाकर मंदिर से बाहर निकलने लगे। दोनों की शक्लों पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। अभी वो वहां से बाहर निकले ही थे कि तभी मंदिर के बाहर 4-5 लोग इकट्ठा हो गए और उनमें से एक ने गुस्से से कहा, ये लड़का हमारे मंदिर में क्या कर रहा है? चेतन ने कहा, कुछ नहीं, हम दोनों तो बस ऐसे ही दर्शन करने आए थे। उस आदमी ने कहा, वीर सिंह, अब तुम भी इस शहरी लड़के के साथ मिल गए? क्या तुमने भी ठान लिया है हम सबको बर्बाद करने का? ये तो सुधरेगा नहीं, लेकिन इसके साथ अगर तुम भी कुछ गलत करने की सोच रहे हो तो बता रहे हैं तुम्हें, अच्छा नहीं होगा ये। वीर सिंह ने शांति से कहा, देखिए, आप सब जैसा समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है, हम सच में यहाँ दर्शन करने ही आए थे। काफी देर तक वीर सिंह और चेतन वहां खड़े लोगों को समझाते रहे, लेकिन सभी लोग बस चेतन को गांव से बाहर जाने के लिए ही कह रहे थे। किसी भी तरह से वीर सिंह ने सभी को समझाया और जल्दी से चेतन को लेकर वहां से निकल गया। वीर सिंह ने कहा, तुम चिंता मत करो चेतन, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन चेतन का मूड उखड़ा हुआ था। अब भी वो उसी बॉक्स के बारे में सोचे जा रहा था। उसे ऐसे परेशान देख वीर सिंह ने कुछ भी नहीं कहा और दोनों चुपचाप से घर की ओर लौटने लगे। अंधेरा हो चुका था तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वीर सिंह और चेतन के बीच भी खामोशी थी। उसे ऐसे परेशान देख वीर सिंह ने कहा, तुम यहीं खुली हवा में थोड़ी देर टहल लो, हम तुम्हारे लिए बढ़िया सी अदरक वाली चाय लेकर आते हैं, तुम्हारा मूड भी सही हो जाएगा। वीर सिंह घर की ओर चला गया तो चेतन परेशान सा वहीं घूमने लगा। अभी वो बॉक्स के बारे में सोच ही रहा था, कितने में अचानक से तेज हवा चलने लगी और पल में मौसम बदल गया। मौसम को ऐसे बदलते देख चेतन ने कहा, ये अचानक मौसम को क्या हो गया है? लगता है तूफान आने वाला है। वो सोच ही रहा था कि उसे रात की रानी की फूलों की खुशबू आई और उसी पल चेतन की नजर सामने पड़ी तो अंधेरे में उसे धुआं सा उठता दिखाई दिया और साथ ही वहां किसी की परछाई नजर आई, जिसे देखते ही चेतन ने कहा, क्या वहां चित्रलेखा है?
क्या है रात की रानी के फूलों का राज? क्या है उस बॉक्स के भीतर? क्या सुलझा पाएगा चेतन इस पहेली को? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।